सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और पिछली वीडियो में हमने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा समझेंगे कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कैसे बनता है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको पोजीशन टाइम ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक एक्सिस पे जो पोजीशन है उसको दिखा सकते हैं और दूसरे पे टाइम को दिखा सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, क्लास 9 तो पढ़ा होगा। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, पावरफुल टूल टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उससे जो भी डिटेल हमको मिलती है उसको बहुत आसानी से हम एनालाइज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी या तो आपको नंबर में डाटा दे दिया जाए, इतने टाइम पे इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतना पाथ लेंथ उसने कवर की, इतनी वेलोसिटी थी, इतना एक्सेलरेशन था। तो बहुत नंबर वाली वैल्यू देखना समझना आसान नहीं होता। लेकिन अगर ग्राफ पे प्लॉट कर दिया जाए तो एक नज़र से देख के आइडिया लग जाता है किस तरह का मोशन हुआ। कोई भी वैल्यू निकालनी है तो उस ग्राफ पे सीधे हम देख के वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे हमारा मोशन हो रहा है, तो जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वेरीज विद टाइम, यानी जो हमारी नॉर्मल एक्स एक्सिस होती है उस पर हम टाइम को रख लेंगे। यानी ये जो एक्सिस है वो कौन वाली होगी, टाइम वाली होगी। एंड वी हैव एन एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। तो टाइम तो हमारा यहाँ हो गया और पोजीशन को हम वाई एक्सिस, जो हमारी नॉर्मल वाई एक्सिस होती है, उस पर शो करेंगे। और पोजीशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक्स दिखा लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो हमारा एक्स है वो पोजीशन को शो कर रहा है, जो कि वाई एक्सिस पे दिखाया जाएगा, और जो एक्स एक्सिस पे हम दिखाएंगे वो हमारा टाइम होगा। तो यही हमारा एक्सटी ग्राफ होता है जिसे हम पोजीशन टाइम ग्राफ कहते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करने से पहले थोड़ा सा हम ग्राफ का बेसिक समझ लेते हैं, जिससे यहाँ पर हमको प्लॉट करना आसान हो जाए। हम नॉर्मल वही एक्स वाई एक्सिस लेके समझते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ये हम मान लेते हैं 1 है, 2, 3, 6 और ये हमारा 0 है। इसी तरीके से 1, 2 ये हो गया। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बताओ, यानी एक्स एक्सिस पे इसकी क्या वैल्यू होगी वो आपको बताना है। तो जिस एक्सिस की वैल्यू पूछे वहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, यानी 90 डिग्री उस एक्सिस पे ड्रॉ कर देना है। कैसे करोगे, ये हमने ड्रॉ कर दिया और ये क्या बनाएगा, हमारा 90 डिग्री बनाएगा। तो जहाँ पर ये टच करेगा वही वैल्यू होगी। यानी देखो 2 वाले पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ध्यान रहे जिस एक्सिस का हमको पूछा है उसी एक्सिस तक हमको लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन कैसी होनी चाहिए, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अब इसी पॉइंट का अगर आपको y की वैल्यू पूछा जाए तो क्या करोगे, y एक्सिस पे इसी तरीके से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, जो कि y एक्सिस से 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो जहाँ टच करेगा वो कहाँ टच कर रहा है, 3 वाले पे टच कर रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये बात आप समझ गए, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी हो उसके जो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है वो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। अब एक पोजीशन टाइम ग्राफ हम बनाते हैं और वहाँ पर देखते हैं किस तरह से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो हमारा नॉर्मल एक्स एक्सिस होती है वहाँ पर हम टाइम को रखते हैं, और जो हमारी नॉर्मल वाई एक्सिस होती है वहाँ पर हम पोजीशन को रखते हैं, और पोजीशन हमारा एक्स से डिनोट होता है। अब यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं, जैसे ये 0 हो गया और 10 सेकेंड के गैप पे हम मार्किंग कर लेते हैं। यानी ये हमारा 10 हो गया, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम पोजीशन को चलिए 20 के गैप पे लिख लेते हैं, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। ये हमारा 20 हो गया, ये 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन। अब एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं ये बी पॉइंट है। इस बी पॉइंट की टाइम वाली एक्सिस पे क्या वैल्यू होगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जिस एक्सिस पे चाहिए उस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 10 मिलेगी। यानी बी पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर टाइम हमारा 10 होगा, और पोजीशन हमको निकालनी है तो कैसे निकालोगे, पोजीशन वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हमारी 40 होगी। इसी तरीके से एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। तो C पे टाइम की वैल्यू क्या होगी, ये ऐसे ड्रॉ कर दोगे परपेंडिकुलर, तो C पे टाइम की वैल्यू देखो चेंज हो गई, कितनी हो गई, 20 आएगी। और पोजीशन की बात करें तो पोजीशन पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये भी हमारा 40 पे ही आएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 40 ही रहेगी। एक और पॉइंट आप ले लो यहाँ पर, इसको हम D मान लेते हैं। तो D पे टाइम की वैल्यू ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो T की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आ रही है। पोजीशन चाहिए तो पोजीशन को ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये भी 40 पे आएगा। अब एक पॉइंट हम यहाँ
पोजीशन वाली एक्सिस पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या होगी, ये देखो यहाँ आके ये 0 पे ही टच करेगा और इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। तो ए पे टाइम की वैल्यू, ए को चलिए ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पर ए पे टाइम की वैल्यू हमारी 0 है, लेकिन पोजीशन की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो यहाँ से देख के आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, लेकिन पोजीशन वही है 40 40 40 40। इसका मतलब क्या है कि टाइम बढ़ रहा है और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। वो 40 मीटर पे रखा हुआ था, हमने जब बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा तो 40 मीटर पे रखा था, 10 सेकेंड बाद देखा तो भी 40 मीटर पे रखा था, 20 सेकेंड के बाद देखा, 30 सेकेंड के बाद देखा। तो जब भी हम देख रहे हैं वो 40 पे ही उसकी पोजीशन आ रही है, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और पोजीशन चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो रुका हुआ है, स्टेशनरी है। इन सारे पॉइंट को अगर हम मिला दें, यानी ये जो पूरी लाइन बनेगी, इसको आगे तरफ ले जा सकते हो, इधर पीछे की तरफ ले जा सकते हो, यानी ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा वहाँ पर x की वैल्यू, जो पोजीशन की वैल्यू है, वो सेम रहेगी। जैसे 40 है तो 40 ही रहेगी। इसी तरह से एक लाइन अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन पे x की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये पॉइंट हमारा 20 का है तो पोजीशन 20 होगी। इसी तरीके से एक लाइन हम ये ड्रॉ कर दें तो इस लाइन का मतलब क्या है कि इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा वहाँ पर x की वैल्यू हमारी 60 आएगी। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएं उस ऑब्जेक्ट का जो कि स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो वो कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि टाइम एक्सिस से पैरेलल होगी। ठीक है, जिस पोजीशन पे रुका हुआ है, मान लो कोई x0 पोजीशन, x0 की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, 60 हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो वहां से आपको सिंपल एक स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस से पैरेलल बना देनी है। तो फिगर 3.2 में जो ए वाला ग्राफ है वो इसी का ग्राफ है कि ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक और चीज़ यहाँ पर आप ये समझ लो, जैसे ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं 1 2। अब यहाँ पर अगर मान लो आपसे ये कह रहा है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जहाँ पर x की वैल्यू हमारी 3 होनी चाहिए, तो वो लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। पहले देखो x = 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा, यानी ये जो पॉइंट होगा। तो जो पॉइंट अगर मिल गया तो जैसे x की वैल्यू है ना, तो उस एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो दोनों तरफ, यानी ऐसे बना लोगे उस एक्सिस से 90 डिग्री ये, और नीचे की तरफ बढ़ा दोगे, यानी ये जो पूरी लाइन है आपकी, वहाँ पर जो भी पॉइंट होंगे वहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी। इसी तरह आपसे कहा गया कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जहाँ y की वैल्यू लेट सपोज 4 हो। तो कैसे बनाओगे, पहले ये देखो y4 कहाँ होगा, y एक्सिस पे 4 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यानी इस पॉइंट से y एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री। ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया इधर भी और इधर भी, ये लाइन आगे तक जा सकती जहाँ तक आप चाहो। तो ये जो पूरी लाइन हमने बनाई ये वाली, यहाँ पर जितने भी पॉइंट हमको मिलेंगे उनकी जो y की वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो ये बेसिक सी चीज़ थी ग्राफ से रिलेटेड, आप इसे चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने देखो आपको बता दिया कि पहला केस कंसीडर करेंगे जो कि सिंपल केस है, जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है स्टेशनरी है, यानी कार स्टैंडिंग स्टिल एट x = 40 मीटर, 40 मीटर पे कार रुकी हुई है। तो कैसे बनाओगे, पोजीशन वाली एक्सिस 40 और 40 से हम एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से वो ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा। जिस पोजीशन पे रुका हुआ है वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन जो कि टाइम एक्सिस से पैरेलल होगी। अब पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है जैसा कि फिगर 3.2 ए में दिया हुआ है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जैसे कि आपको फिगर 3.2 बी में दिया हुआ है। अभी चलिए हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन है, बस आपको यही याद रखना है कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होनी चाहिए। ये हमारी टाइम वाली एक्सिस है और ये हमारी पोजीशन वाली एक्सिस है। टाइम को हम चलिए 10-10 सेकेंड पे लिख लेते हैं, यानी ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 10 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड एंड सो ऑन। इस तरीके से पोजीशन हम चलिए
50-50 मीटर के गैप पे लिख लेते हैं, यानी 0 के बाद ये 50 हो गया, ये हमारा 100 हो गया, 150, 200, 300 एंड सो ऑन। तो यूनिफॉर्म मोशन में कंडीशन क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होनी चाहिए। यानी हमने देखा कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो भी 0 पे थी, तो 0 0 हमारा ये पॉइंट आएगा। हमने क्या किया, ये डिसाइड कर लिया कि हम 10-10 सेकंड पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचा। 10 सेकंड के बाद हमने देखा, यानी टाइम जब 10 सेकंड हो गया था तो हमने देखा वो ऑब्जेक्ट 50 मीटर पे पहुँच गया। यानी पॉइंट हमारा कहाँ मिलेगा? ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू देखो हमको 10 मिलेगी और पोजीशन की वैल्यू 50 मिलेगी। फिर हमने 10 सेकंड और बाद देखा, यानी जब टाइम हमारा 20 सेकंड हो गया, फिर देखा ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचा, तो हमें ये पता चला कि ऑब्जेक्ट 100 पे पहुँच गया है। यानी अब ये पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट पे देखो टाइम की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 20 आ रही है और पोजीशन हमारी 100 आ रही है। फिर हमने अगले 10 सेकंड में देखा, यानी टाइम जब 30 सेकंड हो गया था तो वहाँ देखा ऑब्जेक्ट हमारा 150 पे पहुँच गया है। यानी ये पॉइंट हमको मिलेगा जहाँ पर टाइम हमारा 30 सेकंड और पोजीशन हमारी 150 आ रही है। तो ये कैसी मोशन हो रही है? यूनिफॉर्म हो रही है, क्योंकि ये और ये टाइम के बीच का डिफरेंस कितने का है? 10 सेकेंड का है। इस टाइम और इस टाइम के बीच 20 - 10 करो, कितना आएगा? 10 सेकेंड आएगा। और ये वाला टाइम और ये वाले टाइम 30 - 20 10 सेकेंड आएगा। पोजीशन की बात कर लो, ये दोनों पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस? 50 - 0 आपको हो गया 50। इन दोनों के बीच में 100 - 50 आपका 50 हो जाएगा। 150 - 100 50 हो जाएगा। यानी टाइम का जो डिफरेंस है 10-10 है, तो हमारा जो पोजीशन के डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, 50-50 आ रहा है। तो इन सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी। ये लाइन कौन सी होगी? ये वो लाइन होगी जो यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगी। यानी इस तरह से ग्राफ बना है, जहाँ पर इस तरह से आपको वो लाइन दिखे तो आप समझ जाना कि कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो हमने दो चीज़ें सीखी। एक ये देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमारा ये टाइम है और ये पोजीशन है, इस तरह से बनेगा। दूसरा ये वाला ग्राफ हमने देखा, पोजीशन टाइम ग्राफ, जो कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। तो ये कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट हो सकता ऑब्जेक्ट 50 मीटर से स्टार्ट हो, 100 मीटर से स्टार्ट हो, या जो भी वैल्यू दी हो, तो वो वहाँ से हम ग्राफ को स्टार्ट कर देंगे। लेकिन रहेगा इसी तरह से, ऊपर की तरफ जाते हुए या नीचे की तरफ जाते हुए, जैसी उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे पोजीशन इंक्रीज़ हो रही है ना, 0, 50, 100, 150, अगर पोजीशन कम हो रही होती तो ग्राफ ये हमारा नीचे की तरफ बनता, जो कि डिटेल अभी हम आगे सीखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक सिर्फ समझ रहे हैं। तो ये बी वाला ग्राफ आपका कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन का है। अब ये एक और ग्राफ है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर जैसे दिया हुआ उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ कार। तो एक कार के मोशन को हम कंसीडर करते हैं, जो कि स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी पहले रुकी हुई थी फिर वो स्टार्ट हुई जब टाइम 0 था फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन पे टाइम की वैल्यू भी 0 होती है और पोजीशन भी 0 होता है। एंड पिक्स अप स्पीड टिल t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड तक क्या हो रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो वैसे इंक्रीजिंग ग्राफ आप पढ़ोगे, यहाँ मैं बता देता हूँ, डिटेल अभी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। इंक्रीजिंग ग्राफ आपका कैसे बनता है? ये आपका पोजीशन है, ये आपका टाइम है, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो इस तरह से ये इंक्रीज होते हुए जाएगा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक, यानी यहाँ तक तो ये ग्राफ इस तरह से ऐसे की तरफ इस तरह से कर्व जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? एंड देयर आफ्टर मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड टिल t इज इक्वल टू 18 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड तक तो वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनेगा। तो इंक्रीजिंग का ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह से बनता है जैसे कि मैंने बताया। फिर 10 सेकेंड के बाद 18 सेकेंड तक, यानी ये यहाँ तक लगभग यूनिफॉर्म जाएगा। और यूनिफॉर्म का मैंने बताया किस तरह से होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए। तो देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी 18 सेकेंड तक। फिर क्या कह रहा है? देन द ब्रेक आर अप्लाइड, फिर ब्रेक लगा दी जाती है। एंड द कार स्टॉप्स एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड एंड x इज इक्वल टू 296 मीटर। तो 18 सेकेंड पे ब्रेक लगाई जाती है, ब्रेक लगेगी, इसका मतलब वो धीरे हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ ये भी आप समझ लो, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कैसे बनता है। ये हमारा पोजीशन है, ये टाइम है। तो डिक्रीजिंग ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो इस तरह से ये ग्राफ बना। तो गाड़ी आके 20 सेकेंड पे रुक गई, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे आके गाड़ी रुक गई, यानी फिर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन चेंज नहीं होती तो कैसे ग्राफ बनता है?
जैसे कि मैंने बताया ऐसे सीधा बनता है टाइम एक्सिस से पैरेलल। तो देख सकते हो टाइम एक्सिस से ये पैरेलल ग्राफ बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग तरीके का ग्राफ बनेगा। 0 से 10 सेकेंड में इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, यानी इस तरह से बनेगा। उसके बाद 10 से 18 सेकेंड में यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। फिर 18 से 20 सेकेंड में कैसा ग्राफ बनना है, ब्रेक अप्लाई हो गई, वेलोसिटी कम होगी, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा इस तरह से। और 20 सेकेंड पे आके वो रुक गई, उसके बाद टाइम बढ़ता रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी वो स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा। तो 20 सेकेंड और उसके बाद की कहानी क्या होगी, टाइम एक्सिस से पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है फिगर 3.3 में दिया हुआ है। वी शैल रिफर टू दिस ग्राफ इन आवर डिस्कशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो आगे हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग ग्राफ कैसे बनता है, डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे बनता है। तो ये वाला ग्राफ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप समझ गए होंगे ग्राफ किस तरह से हम बनाते हैं, कैसे उसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। और दो जो आपके ग्राफ हैं स्टेशनरी वाले और यूनिफॉर्म मोशन वाले, वो तो आपने समझ लिया होगा। बाकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।